हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है एक्चुअली में बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि भाई इस पे बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर क्लास 11th का जो है इंग्लिश राइटर नेम को लेकर के आइए। बहुत सा वीडियो में जो है हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा, इसलिए जो है हम लोगों ने मतलब कोशिश किया कि इसको भी बना दिया जाए। और हम लोग आज इस कदर पढ़ेंगे कि हमारा जो है पूर्ण रूप से जो है राइटर्स नेम याद हो जाएगा, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो है इतना ही राइटर्स हैं क्या, तो आपको बता दें कि इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग ओनली जो है पार्ट 1 का बात किए हैं और पार्ट 2 जो है कमिंग सून है ना, यानी कि बाद में आएगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जो है चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, है ना, ताकि आपको जो है अगला वीडियो भी पहली भांति देखने को मिल जाए, है ना। तो चलिए हमारा जो है पहला जो चैप्टर आएगा क्लास 11th में, खास करके ए नंबर स्कोर पे बात किया जाए तो ये जो बुक जिसको हम लोग मतलब यहाँ पे लाए हैं ये हमारा 100 नंबर का पूछता है। क्लास 12th में भी इसी तरह से मिलेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा ताकि जो है आप लोग बड़े बड़े कंपटीशन में भी घुसिएगा तो इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि भली भांति से आप लोग पता होगा कि इंग्लिश में जो है राइटर से भी क्वेश्चन बाद में भी आते हैं, जब आप लोग जो है सरकारी नौकरी का भी तैयारी कीजिएगा तब भी, है ना। तो इसलिए जो है भली बात ये नहीं समझिए कि सिर्फ 11th में ही काम देगा, इसको जो है कंपटीशन लेवल समझ के ही हम लोग जो है क्या करेंगे, याद करेंगे। देखिए तो एनिमल्स इन परिजन, है ना, यहाँ पे हमारा जो है इनको लिखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। अब देखिए तो भाई यहाँ पे हमारा जो है परिजन से हम लोग जो है सन को लेते हैं, ठीक ना, सन को लेते हैं ना, आई यहाँ पे है तो परिजन से हम लोग किसको लेते हैं, सिर्फ सन को लेते हैं। तो बेटा अगर बात किया जाए कि मतलब बेटा मतलब किन को जैसा चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू के जैसा चाहिए, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू के जैसा क्यों चाहिए, क्योंकि भाई जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और कौन नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा जो है प्रधानमंत्री की तरह हो, है ना। और आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू 16 से 17 पेज को जो है सिर्फ मतलब देखते हुए भी मतलब याद कर लेते थे, है ना, जो कि आप लोग को देखने को मिला था इनका कहानी में, है ना। तो हमको जो है बेटा किसके जैसा चाहिए, जवाहरलाल नेहरू के जैसा चाहिए, है ना। इसको याद रख सकते हैं कि मतलब सन किसके जैसा चाहिए, जवाहरलाल नेहरू के जैसा चाहिए। नहीं तो आप लोग इससे याद रखिएगा कि एनिमल्स में क्या होता है, जानवर होता है, ठीक ना। तो जा से जवाहर, जा से जानवर होता है, ठीक ना। तो एनिमल्स मीन्स जवाहर, है ना, याद रखेंगे। एनिमल मीन्स जानवर क्या से होता है, जवाहर से होता है ना। तो एनिमल्स जवाहरलाल नेहरू, है ना, एनिमल्स जवाहरलाल नेहरू। नहीं तो बेटा किसके जैसा चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जैसा, जो कि बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बने, है ना। चलिए सौभाग्य की बात होगा। चलिए नालंदा के बारे में जानते होंगे, हमारे बिहार में जो है सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र के बात किया जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना, जो कि अभी तो है नहीं, खैर सौभाग्य बस बोलने पड़ रहा है। तो इसका जो है एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग इनको बोला जाता है कि हमारा जो है बहुत ही प्राचीन मतलब सीखने का मतलब जो है एक प्लेटफॉर्म था यहाँ पे, ठीक ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर बात करें तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कम से कम अब तो बच्चा नहीं, जा करके जो है वहाँ पे प्रसाद खा लीजिएगा। क्या खा लीजिएगा, प्रसाद खा लीजिएगा। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो अभी तो बचा हुआ है नहीं, तो जा करके एक बार जो है वहाँ पे प्रसाद खा लीजिएगा, यानी कि जा करके देख लीजिएगा, है ना। तो प्रसाद से आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, तो राजेंद्र प्रसाद, है ना, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पे आए हैं और भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं ना। यानी कि पहला चैप्टर एनिमल्स जानवर का बात करेगा तो जवाहर याद रखेंगे, बेटा किसके जैसा, तो जवाहरलाल नेहरू के जैसा चाहिए, है ना। यहाँ पे नालंदा जाइएगा तो मतलब अगर अभी तो है नहीं, प्रसाद जाकर खाइएगा, है ना। या तो इसको याद रखेंगे कि नालंदा मतलब जो है खास करके जाएंगे तो हमेशा जो है मतलब अब तो बचा हुआ है ना, प्रसाद खाएंगे। नहीं तो नालंदा के बारे में किसने जो जिक्र किया, हमारा जो है प्रथम प्रधानमंत्री ने, प्रथम राष्ट्रपति ने मतलब जिक्र किया, है ना, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। यानी कि इससे भी याद रख सकते हैं कि नालंदा पे मतलब जो है पढ़ करके जो है लोग जो है राज करना चाहते थे, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ करके लोग जो है राज करना चाहते थे, तो नालंदा से मतलब आप लोग राज करना याद रख सकते हैं। तो राज से राजेंद्र प्रसाद हो गया, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ करके लोग क्या करना चाहते थे, राज करना चाहते थे, है ना। तो राज से राजेंद्र प्रसाद। एनिमल्स मीन्स जानवर से जवाहर याद रखेंगे, है ना। तो एनिमल मीन्स जानवर, यानी कि एनिमल्स इन परिजन का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू।
नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ करके हम लोग क्या करना चाहते थे, राज करना चाहते थे, है ना। तो राज से राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे, है ना, ये भी सही है। नहीं तो आप लोग याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में जा करके एक बार प्रसाद जरूर खाइए, है ना, ये हम कहेंगे क्योंकि बिहार का गौरव है। चलिए, अ स्नेक इन द ग्रास, एक घास में सांप, है ना, घास में एक सांप। आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो नारायण से आप लोग याद रखिएगा भगवान। देखिए भगवान के गले में क्या होता है भाई साहब, सांप होता है। कौन से भगवान के गले में सांप होता है, शंकर भगवान के गले में सांप होता है ना। तो देखिए स्नेक आएगा, स्नेक इन ग्रास, तो किनका मतलब स्नेक इन ग्रास मतलब शंकर भगवान का मतलब एक इंसिडेंट हुआ जिसके कारण जो है उनके गले से सांप जो है निकल करके घास में छिप गया था। खेल रहा था लुका छिपी, है ना, हाइड एंड सीक खेल रहा था, जिसके कारण क्या किया, जो सांप था नारायण के गले से निकल करके, नारायण में भगवान के गले से निकल के, है ना, और वो जो है क्या किया था, घास में छिप गया था। तो इससे याद रखेंगे, है ना, इसे याद रखेंगे। नहीं तो आप लोग अगर ये नहीं याद रखना चाहते हैं तो इससे याद रख सकते हैं, जैसे अ स्नेक इन ग्रास, ग्रास, यहाँ ग्रास का मतलब हरा आ रहा है ना, हरा आ रहा है कि ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए अर्रा अर्रा, नारायण, नारायण, नारायण आया तो अर्रा आया, तो ग्रास मतलब हरा होता है, आस है तो आर है ना। तो यहाँ पे जो है आर से याद रखेंगे, आस आर, तो आस किससे मतलब जोड़ते हैं, तो आर से जोड़ते हैं ना, तो आस आर हो जाएगा। नहीं तो याद ऐसे रख सकते हैं थे कि मतलब जो है हमारे नारायण का जो है सांप घास में छिप गया, है ना, ग्रास में घास छिपेगा, मतलब इसे याद रखेंगे, है ना। यानी कि अ स्नेक इन द ग्रास, नारायण याद रखेंगे, है ना। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। नहीं तो सांप के बात आएगा तो किसको लाएंगे, आर के को लाएंगे, है ना, आर के, डीजे आर के, है ना। जब सांप जो है मतलब किसी घास में छिप जाएगा तो उसको निकालने के लिए किसको लाएंगे, डीजे आर के को लाएंगे, है ना। आर के जो हमारा बीन बजाएगा, मतलब खास करके बीन का म्यूजिक, तब जो है हमारा वाइब्रेशन जो है सांप वाइब्रेशन से बाहर निकलेगा, है ना। वाइब्रेशन से सांप क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो जब भी अगर सांप जो है घास में छिप जाए तो किसको बुलाइएगा, डीजे आर के को बुलाइएगा, और उसके चलते जो है हमारा सांप निकल जाए, ये याद रख सकते हैं। नहीं तो सांप जो है नारायण के गले से निकल करके जो है घास में छिप गया, दोनों याद रख सकते हैं ना। यानी कि पहला चैप्टर का हम लोग तो ऐसे ही याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू लिखे थे क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा चैप्टर नालंदा के बारे में, नालंदा में पढ़कर हम लोग राज करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। तीसरा हम लोग बोले कि जब सांप मतलब नारायण के गले से निकल करके जो है कहाँ छिप गया, ग्रास में छिप गया, घास में छिप गया। या तो इसको याद रखने का तरीका बोले कि जब सांप जो है ग्रास में घास में छिपा हुआ रहे तो हम लोग जो है डीजे को बुलाएंगे और नागिन धुन बजाएंगे, डीजे आर के को बुलाएंगे, है ना, डीजे आर के। तो मतलब आर के से याद रखेंगे डीजे आर के, है ना। चलिए, द रूल ऑफ द वर्ल्ड, द रूल ऑफ द वर्ल्ड, इसको लिखने वाले हैं एजी गार्डिनर, है ना। कौन लिखने वाले हैं, एजी गार्डिनर, है ना। तो देखिए द रूल ऑफ द वर्ल्ड, द रूल ऑफ द रोड है, यहाँ पे वर्ल्ड नहीं है, रोड है, रोड। यानी कि भाई यहाँ पे अगर रोड पे अगर राज आपका चलाना है तो सबसे पहले एजी बनना होगा। एजी का मतलब है मतलब रिस्पेक्टेबल आदमी बनना होगा, है ना। रोड पे कब राज चला सके, जैसे मान लेते हैं कार से जा रहे हैं, ठीक ना, कोई आपको हटा ना पाए, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो है अपना रिस्पेक्ट बढ़ा पाइएगा तब हो पाएगा। तो इसके लिए क्या बनना होगा, हमको एजी बनना होगा, मतलब जो भी बोले तो हमको रिस्पेक्ट से बोल सके, है ना। नहीं तो अगर जो है अगर आप जो है रोड पर राज करना चाहते हैं तो रोड के किनारे किनारे जो है आप जो है गार्डन लगाइए, है ना, गार्डन लगाइए, जिसकी जो है प्रशंसा से आपको जो है लोग जो है क्या करेगा, गार्डन पे जो है रूल करने देगा। रूल मिस मतलब ये भी समझ सकते हैं मतलब किसी को गुलाम बनाना, किसी पे शासन चलाना, है ना। आप रोड पे तब जो है रूल लगा सकते हैं जब रोड पे जो है आप अपना जो है गार्डन लगाएंगे। गार्डन मीन्स बगीचा, है ना, पेड़ पौधा। यानी कि रोड से याद रखिएगा, रोड पे क्या मतलब लगाएंगे, गार्डन लगाएंगे, है ना। तो रोड पे क्या लगाएंगे, गार्डन लगाएंगे, तो गार्डन से गार्डनर याद रखेंगे, है ना। रोड पे क्या लगाएंगे, गार्डन लगाएंगे, तो गार्डन से गार्डनर, है ना, समझ गए होंगे। रोड पे क्या लगाएंगे, गार्डन लगाएंगे, तो गार्डन से गार्डनर, क्योंकि हमें जो है रूल करना है, राज करना है रोड पे, है ना। चलिए, तो इसको याद रखेंगे कि रोड पर क्या लगाएंगे, गार्डन लगाएंगे, है ना। चलिए, अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू,
अब देखिए अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसको जो है साइंटिफिक को हम लोग जो है साइंस भी याद रख सकते हैं ना, यानी कि साइंस के वस्तुओं पर जो है यूट्यूब में व्यू कब आएगा, जब जो हम लोग जो है सब्र रखेंगे, यानी कि होल्ड पे हम लोग जो है अपनी बात को रखेंगे, है ना। होल्ड का मतलब यहाँ पे हम लोग सब्र समझ सकते हैं ना, जब हम लोग जो है होल्ड पे बात रखेंगे तब जो है हमारा जो है साइंस में व्यू मतलब आना शुरू होगा, है ना। यानी कि शुरू दिन डाले तो डायरेक्ट चलने लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लोग जो है तुरंत तो प्रसिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो जब भी है ए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू के अगर मतलब साइंस रूप से बात किया जाए कि मतलब व्यू कैसे आता है, जब हम लोग जो है निरंतर प्रयास करते रहते हैं, होल्ड किए हुए रहते हैं अपना मन को, है ना, होल्ड किए हुए रहते हैं, तब जो है व्यू आता है ना। यानी कि साइंटिफिक मतलब मेथड क्या है व्यू आने का, तो हम लोग जो है होल्ड रहते हैं, होल्ड रहते हैं तब जो है हमारा व्यूज आता है ना, होल्ड रहते हैं तब हमारा व्यूज आता है। तो व्यूज के बात आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ भी व्यूज बढ़ा दीजिए, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो है आपको भी हम बेनिफिट्स दे सकें और आप भी हमें बेनिफिट्स दे सकें, ताकि जो है होल्ड ही व्यू का नियम हो जाए, है ना। हम लोग भी तो मतलब अभी तक सब्र ही किए हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी जो है आप लोग के मतलब भलाई के लिए सिर्फ जो है ये सब काम कर रहे हैं ना। तो चलिए द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात किया जाए तो क्या है, होल्ड रहना मतलब है ना, होल्ड रहना मतलब रुके हुए रहेंगे। तो इससे याद रखेंगे अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू JBS होल्ड, ठीक ना, JBS होल्ड, ठीक ना। और अगर मान लेते हैं इसको जो है मतलब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये नहीं रहे, अगर होल्ड करना नहीं रहे, हम लोग क्या करेंगे, मतलब पूरा एकदम होल्ड किए, एकदम तंग हो गए हैं ना, बहुत दिन से रुके हुए कि अब व्यूज आता है, अब व्यूज आता है, व्यूज नहीं आए तो क्या करेंगे, JBS को हम लोग जो है JCB मान लेते हैं, ठीक ना। तब जो है जा करके क्या करेंगे कि JCB में मोबाइल को लेंगे और सीधे एकदम पटकेंगे एकदम धरती पे, है ना। तो JCB से JBS याद रखेंगे, है ना। जब व्यूज नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, JCB को बुलाएंगे, उसी में मोबाइल या कैमरा रख करके जो है दूर तक फेंकेंगे, है ना। तो JBS या तो मतलब मोबाइल को मतलब जो है पृथ्वी के अंदर दफन कर देंगे JCB से कोड़ के, है ना। तो हम लोग जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के अगर बात आएगा तो JCB आएगा, नहीं तो अगर साइंटिफिक व्यू का बात आएगा तो हमारा जो है होल्ड किए हुए रहेंगे, तब हमारा व्यूज बढ़ेगा, है ना। इससे याद रख सकते हैं। आई पास द दिल्ली टेस्ट, इनको लिखने वाले हैं सुनील गावस्कर, है ना, सुनील गावस्कर। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमारा जो है दिल्ली टेस्ट का मतलब आ रहा है यहाँ पे बात। तो दिल्ली टेस्ट में जो है कौन खेल रहा था, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर एक क्रिकेटर का नाम है, जो कि आप लोग को पता होगा, है ना, बहुत पुराना क्रिकेटर है। हालांकि कहिए कि सर जी हमको तो सुनील गावस्कर का हम नाम नहीं सुने, है ना, तो इसको याद कैसे रखें। तो देखिए टेस्ट से सिर्फ याद रखेंगे, टेस्ट कौन दे रहा था, सुनील दे रहा था, कौन दे रहा था, सुनील दे रहा था, टेस्ट कौन दे रहा था, सुनील दे रहा था, है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा आई पास द दिल्ली टेस्ट, मतलब दिल्ली में टेस्ट कौन दे रहा था, इससे याद रखें, है ना। तो दिल्ली में टेस्ट कौन दे रहा था, सुनील दे रहा था, सुनील दे रहा था, ठीक ना। दिल्ली में टेस्ट कौन दे रहा था, सुनील दे रहा था। नहीं तो कहिए कि सर जी क्या नाम याद करना इतना आसान है जितना आप समझ रहे हैं, नहीं आसान है तो थोड़ा सा और मतलब एक याद रखते हैं, ठीक ना। आई पास द दिल्ली टेस्ट, दिल्ली में टेस्ट कौन दे रहा था, सुनील को तो याद नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ से याद रख सकते हैं जब हम टेस्ट दे रहे थे तो हमको एक बच्चा ने जो है गुस्सा भरा दिया, है ना, एक बच्चा ने जो है हमको गुस्सा दिला दिया। तो गुस्सा दिलाया तो क्या किए, उस पर जो है हम स्याही मतलब नील फेंक दिए, है ना, अपना जो है कलम का जितना भी हमारा जो है उसके अंदर इंक था सब जो है उस पर फेंक दिए। तो नील से सुनील याद रखेंगे, है ना। तो ये भी समझ सकते हैं जब टेस्ट दे रहे थे तो एक बच्चा ने गुस्सा दिला दिया और उस पर जो है नील फेंक दिए, तो नील से सुनील याद रखेंगे, है ना। और सुनील गावस्कर इसका नाम है पूरा, है ना। तो याद रख लीजिएगा आई पास द दिल्ली टेस्ट। तो दिल्ली टेस्ट कौन पास किया था, तो सुनील याद पास किया था। अगर उससे याद नहीं होता है तो मतलब परीक्षा देते देते जो है हमको टेस्ट देते देते एक बच्चा ने मतलब गुस्सा दिला दिया, गुस्सा दिलाया तो उस पर क्या किए, कलम का जितना नील था उसी पे फेंक दिए, है ना। तो सुनील याद रखेंगे, सुनील गावस्कर। चलिए तो आई पास द दिल्ली टेस्ट, सुनील गावस्कर। चलिए द लीडर ऑफ मैन, है ना। तो द लीडर ऑफ मैन इसको जो है लिखने वाले हैं सिद्धार्थ चौधरी, है ना, सिद्धार्थ। तो देखिए भाई सिद्धार्थ किन को बोला जाता है, बुद्ध भगवान को, है ना, जानते ही होंगे बुद्ध भगवान को, गौतम बुद्ध को बोला जाता है सिद्धार्थ, है ना। तो देखिए सिद्धार्थ की अगर बात किया जाए तो वो क्या थे, लीडर थे एक तरह से, है ना,
पहले का लीडर हुआ करते। आज तो हम लोग जो है गॉड के नाम से जान रहे हैं कि हमारा जो है बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक माने जाते हैं, है ना, मतलब खास करके। तो देखिए हमारा अगर लीडर के बात किया जाए तो एक्चुअल में नेता कौन थे हमारे, सिद्धार्थ थे, ठीक ना। कौन थे, सिद्धार्थ थे। कौन थे, सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ का मतलब गौतम बुद्ध, है ना, बुद्ध भगवान थे, है ना। यानी कि लीडर आदमी की अगर बात किया जाए, लीडर मेन के बात किया जाए तो कौन थे, सिद्धार्थ थे, है ना, सिद्धार्थ थे। यानी कि कौन थे, सिद्धार्थ थे। तो सिद्धार्थ से याद रखेंगे सिद्धार्था चौधरी, है ना, सिद्धार्था चौधरी, द लीडर ऑफ मेन सिद्धार्था चौधरी। अगर ऐसे याद नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और सोचिए। जैसे देखिए अब अभी क्या है, हमारा बिहार में जो है दारू बंद हो गया, है ना। जब दारू बंद हो गया है भाई तो क्या करेगा हमारा जो है, जब दारू बंद हो गया है तो मतलब अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ताड़ी पीते हैं खास करके, है ना। तो ताड़ी हमारा कौन बेचता है, चौधरी बेचता है ना। तो अभी बोले कि अभी जो लीडर ऑफ मेन हमारा अगर बात किया जाए, यानी कि जितने भी ताड़ी पीने वाले लोगों को मतलब जो है अगर लीडर के बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, चौधरी हो जाएगा, जो मतलब ताड़ी बेचता है ना। ताड़ी बेचने वालों को क्या बोलते हैं, चौधरी। यानी कि लीडर ऑफ मेन के बात किया जाए, यानी कि शराबियों के गुट का जो है लीडर कौन है, अभी चौधरी है, ठीक ना, जो ताड़ी बेचता है खास करके, है ना। तो ये भी याद रख सकते हैं। नहीं तो लीडर जो है एक्चुअल में लीडर के बात करें तो कौन थे, सिद्धार्थ थे, है ना, सिद्धार्थ से इसको याद रखेंगे, है ना, सिद्धार्थ चौधरी, द लीडर ऑफ मेन सिद्धार्थ चौधरी, द लीडर ऑफ मेन सिद्धार्थ चौधरी, है ना। चलिए मदर इंडिया, इनको लिखने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ये तो आप लोग भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए भाई हमारे जो है नेता किनको बोला गया था, खास करके सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल रूप से जो है नेता कौन थे, तो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ का मतलब गौतम बुद्ध थे, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा मदर इंडिया, तो इंडिया के आज़ाद दिलाने में जो है हमारे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी कि यहाँ से मदर इंडिया की अगर बात करें कि भारत की मातृभूमि की अगर बात करना है तो हम लोग जो है किनका नाम लेंगे, सुभाष चंद्र बोस को। क्योंकि भाई ये सुभाष चंद्र बोस जी थे जो बाहरी काम करके ये जो है गांधी जी के हमेशा खिलाफ रहते थे, है ना। तो खिलाफ तो नहीं, हालांकि साथ नहीं देते थे, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग होता था, है ना। तो एक क्या किए कि मतलब जर्मनी का उस समय जो है राजा हिटलर था, जो खास करके जान ही रहे होंगे कितना मतलब घोर रूढ़िवादी था, है ना। तो खास करके वहाँ का मतलब अगर बात किया जाए तो मदर इंडिया को साथ देने के लिए यह क्या किए, किसी न किसी तरह से जा करके जो है हिटलर को मिलाए थे, तब जो है हमारा साथ दिया था। तो हम लोग अगर बात किया जाए मदर इंडिया के तो सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इंडिया के मातृभूमि पर कौन मतलब जो है अपना सर उठा करके मतलब जीते थे, तो हमारे जो है सुभाष चंद्र बोस जीते थे, है ना। तो मदर इंडिया सुभाष चंद्र बोस, है ना, याद रखेंगे। नहीं अगर यहाँ से याद नहीं रखेंगे तो इंडिया है, इंडिया क्या है, सबका बोस है, ठीक ना। इंडिया क्या है, सबका बोस है। ऐसे तो याद रहेगा भाई इंडिया किसका बोस है, तो सबका बोस है ना, बोस इंडिया क्या है, सबका बोस है। तो बोस से याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, और इंडिया तो याद रहेगा ही याद रहेगा, है ना। तो इंडिया सुभाष चंद्र बोस याद रह गया, है ना, मदर इंडिया सुभाष चंद्र बोस। चलिए तो इंडिया किसका बोस है, तो सबका बोस है, तो बोस से याद रखेंगे इंडिया। चलिए नेशनल यूनिटी, देखिए भाई एकता के बात आए तो ऐसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात आता है, लेकिन अगर बिहार में अगर बात आए तो हमारा जो है छात्र आंदोलन कराने वाला का नाम आप लोग जानते होंगे, जो कि हमारा जो है संपूर्ण क्रांति क्लास 12th में पढ़ने के लिए इंग्लिश में भी आएगा, ठीक ना। तो ये हमारा जो है जयप्रकाश नारायण लिखने वाले हैं नेशनल यूनिटी। मतलब कौन बोलते थे कि हमारा जो है यूनिटी, यानी कि हम लोग जो है देश में यूनिटी रखेंगे, नेशनल में तो देश जानते होंगे, तो देश में यूनिटी रखेंगे, एकता रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, जय हो जाएगा। जय का मतलब जीत सकते हैं ना, जीत सकते हैं किससे, अगर आपस में अगर एकता हो तो हम लोग जो है नारायण यानी कि भगवान से भी जीत सकते हैं, है ना। अगर आपस में एकता हो तो हम लोग किससे भी जीत सकते हैं, भगवान से भी जीत सकते हैं, है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा नेशनल यूनिटी जय प्रकाश नारायण, है ना, यानी कि जय नारायण भी याद रख सकते हैं। नारायण को भी हम लोग जो है जीत सकते हैं, भगवान को भी जीत सकते हैं जब आपस में यूनिटी हो, एकता हो, है ना। ऐसे याद नहीं रखिएगा। तो नेशन एंड नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद, है ना,
राष्ट्र एंड राष्ट्रवाद को मतलब जो है अगर बात किया जाए तो मतलब राष्ट्र एंड राष्ट्रवाद का जो है जो भी हमारा जो है राष्ट्रवाद मतलब होगा वो जो है क्या करेगा, हमारा जो है देश को जो है जय दिलाएगा, है ना, मतलब विजय दिलाएगा। तो ये भी याद रख सकते हैं कि अगर नेशन 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 नेशन, है ना नेशन नेशन नेशन, अगर नेशन के बात किया जाए तो हमारा जो है जयप्रकाश नारायण आ जाएंगे, है ना। यानी कि नेशन के बात आएगा तो हमारा कौन है, जयप्रकाश नारायण है ना। यानी कि यहाँ से याद रख सकते हैं कि हम लोग में अगर एकता रहा तो हम लोग जो है भगवान को भी हरा सकते हैं और अपना जीत करेंगे, यानी कि भगवान पे भी मतलब जय पा सकते हैं, है ना। तो जय से विजय याद रखेंगे, है ना। तो हमारा जो है नेशनल के यूनिटी के बात आएगा, एकता के बात आएगा तो जयप्रकाश नारायण जो हमारे छात्र आंदोलन याद आएंगे, है ना। चलिए, डॉली एट द डेंटिस्ट, डॉली एट द डेंटिस्ट, इसको याद रखने के लिए है, देखिए डेंटिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे यहाँ पे दांत का मतलब चिकित्सक खास करके होता है। तो हमारा जो है दांत को मतलब देखने वाले बिना देखे हुए कोई इलाज नहीं कर सकता, तो साथ से आप लोग जो है देखना याद रख सकते हैं ना। डेंटिस्ट को बिना देखे कोई भी इलाज नहीं कर सकता है, तो दांत को जो है सबसे पहले साफ करना पड़ता है, देखने पड़ता है, इससे याद रख सकते हैं। नहीं तो पहले जो है हमारा जो है शादी ब्याह में जो है डोली चला करता था, है ना, डोली चढ़ के दुल्हीन ससुराल चलेली, है ना। तो यहाँ पे जो है डोली एट द डेंटिस्ट, इसको जो है डोली से याद रखेंगे कि डोली के लिए क्या हम लोग जो है देखने के लिए जो है हमेशा मतलब तैयार रहते हैं कि किसका जो है डोली कब उठ रहा है ना। यानी कि डोली से आप लोग याद रखिएगा मतलब डोली देखने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। इसको याद रख सकते हैं। नहीं तो आप याद करना चाहें तो इसको ऐसे भी मतलब याद कर सकते हैं कि डोली जो है हम लोग जो है यहाँ पे जीबी में मतलब जो है भर करके रखेंगे। आप तो देखिए क्या है कि डोली का अब तो ज़माना ख़त्म हो जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, कोई अगर पूछ दिया हमको बेटा वगैरह या पोता पूछ दिया कभी कि से दादा बताइए कि डोली कैसा होता था, तो हम अगर मान लेते हैं उसको बता भी रहे हैं कि चार कहार होता था जो कि मतलब अपने माथा पे नहीं तो कंधा पे जो है ले करके जो है दुल्हन को ले जाता था। अगर इससे नहीं समझ में आया कि ये क्या होता था, मतलब उतना मतलब युग को बदलते बदलते देरी नहीं लगता है तो समझ नहीं पा रहा होगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग जो है डोली को जो है जीबी में कैद करके रखेंगे, है ना। किस में, जीबी में कैद करके रखेंगे, जिसको आप लोग चिप्स बोलते हैं ना। तो डोली को किस में कैद करके रखेंगे, जीबी में कैद करके रखेंगे, है ना। तो इसको याद रख लिए होंगे कि हमको जो है पोता या मतलब बेटा को दिखाना होगा डोली, तो हम लोग किस में कैद करके रख लेंगे, जीबी में कैद करके रख लेंगे, है ना। यानी कि यहाँ से डेंटिस्ट, डेंटिस्ट से दांत का मतलब जो है इलाज करने के लिए सबसे पहले जो है देखने पड़ेगा, शो करने पड़ेगा, है ना। डेंटिस्ट जो है दांत को इलाज करने के लिए सबसे पहले ये तो मतलब साधारण याद रहेगा कि डोली जो है दिखाना हो तो हम लोग जो है जीबी में कैद करके रख ले रहेंगे तब दिखाएंगे, है ना। देखिए द थ्री वॉब्स, है ना, द थ्री वॉब्स, इसको याद रखिएगा। जब हम लोग जो है थ्री से याद रखेंगे थ्री इडियट्स, है ना। थ्री इडियट्स देखे थे तो क्या आया था, आनंद आया था, है ना, आनंद आया था। तो थ्री इडियट्स देखे थे तो क्या आया था, आनंद आया था। तो थ्री इडियट्स मूवी देखने में जो है बहुत आनंद आया है ना। तो इसको याद रख सकते हैं। थ्री इडियट्स को कौन मतलब लिखने वाले हैं, हमारे जो है मुल्क राज आनंद, है ना। कौन लिखने वाले हैं, मुल्क राज आनंद। तो याद रखेंगे यहाँ पे द थ्री वॉब्स मुल्क राज आनंद, है ना। द थ्री वॉब्स मुल्क राज आनंद, यानी कि थ्री इडियट्स यानी कि थ्री वॉब्स देखने में जो है किसको मतलब क्या आता है, आनंद आता है ना। नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो है कोई भी आदमी जो है हमारा, अगर तीन आदमी मिल करके जो है किसी भी मतलब वॉब्स को मतलब यहाँ से व्यूज से याद रखेंगे, कोई भी चीज़ जो है देखेगा तो उसको क्या मतलब जो है जिस तरह से दूध पीता है उस तरह से जो है आनंद आएगा, है ना। जिस तरह से दूध पीता है उस तरह से आनंद आएगा। द थ्री वॉब्स का मतलब हो गया मुल्क राज आनंद। मुल्क को मिल्क याद रखेंगे तो जैसे मतलब दूध पीने में आनंद आता है वैसे ही तीन आदमी को आपस में मिल करके जो है मूवी देखने में आनंद आता है ना। वॉब्स का मतलब जो है व्यू जानेंगे, है ना, देखना, है ना। यानी कि तीन आदमी आपस में बैठ करके मूवी देखेंगे तो दूध पीने के जैसा आनंद आएगा। नहीं तो थ्री इडियट्स देखने में जो है बहुत आनंद आता है, तो आनंद से आनंद रखेंगे। द थ्री वॉब्स का मतलब लेखक कौन हो जाएंगे, मुल्क राज आनंद, है ना, मुल्क राज आनंद। अब जो है लास्ट और लास्ट और लास्ट, है ना। देखिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, एक्सेप्टेशनल
रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट, है ना। देखिए तो एक्सेप्टेशनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट, यानी कि भाई हमारा जो है न्यूज़पेपर का भी बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट में, विकास में। अभी अगर देखा जाए तो एक रूप से, है ना, एक रूप से न्यूज़पेपर का भी विकास में बहुत बड़ा रोल है। इनको जो है लिखने वाले हमारे KR नारायण, है ना, KR नारायण। देखिए भाई के आर से क्या रखेंगे, मतलब KR से जो है हम लोग जो है पेपर याद रख सकते हैं ना, KR पेपर, है ना, ऐसे याद रखेंगे। तो पेपर केयर, है ना, पेपर केयर, इसको से याद रखेंगे तो यानी कि न्यूज़पेपर के बात आएगा इसमें 11वीं क्लास में, तो पेपर से जो है केयर, है ना, इसको याद रखेंगे। नहीं तो हमारा जो है डेवलपमेंट में, ये जो हमारा मतलब पूरा संसार जो देख रहे हैं, डेवलपमेंट में किसका हाथ है, तो नारायण का हाथ है, भगवान का हाथ है ना। यानी कि डेवलपमेंट में किसका हाथ है, तो हमारा जो है नारायण का हाथ है, नारायणा हो जाएगा। यानी कि KR नारायणा, यानी कि हमारा जो है KR नारायणा जो है डेवलपमेंट में हाथ दिए, है ना। यानी कि नारायण हाथ दिए किस में, डेवलपमेंट में, तब हम जो है इतना बड़ा संसार को देख पा रहे हैं ना। नहीं तो पेपर KR, है ना, पेपर KR। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बिल्कुल अच्छा लगा हो, अगर याद हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखिए और अपना फीडबैक दीजिए, ताकि आपसे हम हमेशा जुड़े रहें और आप भी हमसे जुड़े रहें। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू।